शादी की रात एक आदमी की बॉडी में अचानक बदलाव आने लगते हैं। उसका सीना विमेन लाइक हो जाता है और आवाज भी बदल जाती है। उसे बहुत पछतावा होता है क्योंकि उसने अपने परिवार की बात नहीं मानी थी। दरअसल 300 साल पहले उसके पूर्वज ने एक मरे हुए बच्चे का मजाक उड़ाया था। उस बच्चे के माँ बाप ने गुस्से में उनके परिवार को श्राप दिया कि हर आदमी की 25वें बर्थडे पर उसकी बॉडी में म्यूटेशन होगा और वो एक नमकहराम बन जाएगा। इस श्राप से बचने का एक ही तरीका था, एक ऐसी लड़की से शादी करना जिसे उसके माँ बाप ने बचपन में छोड़ दिया हो। पिछली जिंदगी में उस आदमी के परिवार ने दो ऐसी लड़कियां ढूंढी, आस्था और मीरा। उसने मीरा को चुना, लेकिन आस्था जानती थी कि सिर्फ वो ही उसे बचा सकती है। उसने बहुत कोशिश की और आखिरकार वो उसकी ब्राइड बन गई। लेकिन मीरा ने यह बर्दाश्त नहीं किया और उसने अपनी जान ले ली। उस आदमी को लगा कि आस्था ने ही यह सब किया है और उसने मीरा के अंतिम संस्कार पर आस्था को मार दिया। अच्छी बात यह थी कि आस्था को अपनी पिछली जिंदगी याद थी। इस बार उसने उस आदमी से दूर रहने का फैसला किया। उस आदमी ने दोबारा मीरा को चुना। जब वो आस्था की तरफ देखता है तो सोचता है कि वो उसे रोकेगी, लेकिन आस्था तो उन्हें बधाई देती है और कहती है कि वे परफेक्ट कपल हैं। वो आदमी हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि आस्था को भी अपनी पिछली जिंदगी याद है और वो उसे परेशान होते देखना चाहती है। तभी उसकी चाची आती है और कहती है कि वो हमेशा से आस्था से शादी कराना चाहते थे क्योंकि सिर्फ वही उसे बचा सकती है। पर वो आदमी यह सब नहीं मानता और कहता है कि 300 साल पुराना कर्स अब काम नहीं करेगा। उसे यह सब अंधविश्वास लगता है और वो मीरा से शादी करने की जिद करता है। आस्था जानती थी कि मीरा अपनी बुरी आदतों की वजह से अब किसी काम की नहीं है, पर उसने यह बात उसे नहीं बताई। उसने उस आदमी से कहा कि उसे भी उससे शादी नहीं करनी है और वो वहां से चली गई। आस्था ने उसके चाचा को फोन किया जिसने पिछली जिंदगी में उससे शादी करने का ऑफर दिया था। पिछली जिंदगी में आस्था ने उसे मना कर दिया था और बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। आस्था को बहुत अफसोस हुआ था, इसलिए इस बार उसने हाँ कर दी। उसने अपनी शादी की डेट भी वहीं रखी जो उस आदमी की शादी की डेट थी। शादी के दिन वह आदमी और मीरा रात 12 बजे शादी कर रहे थे। तभी आस्था अपनी शादी की ड्रेस में वहां आती है। वो आदमी सोचता है कि आस्था उसे वापस पाने के लिए आई है। मीरा भी उस पर चिल्लाती है और उसकी माँ उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन उसकी चाची उसे समझाती है कि आस्था कुछ गलत नहीं कर रही है। आस्था यह साफ करती है कि वह भी वहां शादी कर रही है। वह उसे आखिरी बार समझाती है कि मीरा उसे नहीं बचा सकती और उन्हें किसी और को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वह आदमी आस्था की बात नहीं मानता और उसे अपने वेडिंग हॉल में ले जाता है।